नमस्कार दोस्तों, मैं शरद आपका श्री रेकी मंत्रा में स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज टेलीपैथी क्या है, टेलीपैथी होती क्या है। अगर टेलीपैथी के द्वारा आपको कोई भी अनुभव होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप समझना नहीं चाहेंगे कि टेलीपैथी के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को कैसे जान जाते हैं, कैसे वो चीज़ घटित हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। टेलीपैथी के द्वारा कैसे हम चीज़ों को जो हमें समझ में आता है कि ये होने वाला है या कोई व्यक्ति आने वाला है, किसी का संदेश आने वाला है और हमें वो चीज़ तुरंत हमारे सामने वो घटना आ जाती है, तो टेलीपैथी के द्वारा ये चीज़ें संभव हो जाती हैं। और वो कैसे होती हैं दोस्तों, टेलीपैथी है क्या। हम टेलीपैथी का प्रयोग करते हैं, अनजाने में भी करते हैं और जाने में भी करते हैं। आइए जानते हैं टेलीपैथी क्या है। टेलीपैथी विचार है, एक विचार, एक तरंग मस्तिष्क के द्वारा जो उत्पन्न होती है और मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। मस्तिष्क आकाशमंडल में व्याप्त जो ईथर होता है, उस ईथर के द्वारा ही हमारे मस्तिष्क में वो विचार आते हैं, तरंग आती है और उस तरंगों से हम अनजाने में ही बहुत सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं। जैसे हम कहते हैं आज उसका फ़ोन आने वाला होगा और फ़ोन आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि आज वो कोई आने वाला है और वो आ जाता है, या कोई घटना घटने वाली है, या हमें किसी की याद आती है और वो आ जाता है, किसी की याद आती है और वो चिट्ठियाँ आ जाती हैं। तो इस तरीके से टेलीपैथी का जो एक हम लोग अनुभव करते हैं दैनिक दिनचर्या में, उस टेलीपैथी में होता क्या है दोस्तों। जिस तरह हर पेड़ की एक जड़ होती है, उसी तरह हमारे शरीर की जड़ हमारा मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क में जो जड़ है और जड़ में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो तरंगे हम पकड़ते हैं और उन तरंगों के द्वारा हमें ज्ञान में वो चीज़ें आती हैं और अनुभव में वो घटित हो जाती हैं। तो ये टेलीपैथी में होता क्या है। मानव मस्तिष्क 5 प्रकार की अनुभूतियों को लेकर चलता है। मानव मस्तिष्क में ये 5 प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं, जैसे जिह्वा चखती है, स्किन का स्पर्श होता है, नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा होती है। उसी तरीके से मन को विभूतित करना या मन की विभूतियों में अतुल सामर्थ्य पैदा कर करके हम जो प्रदर्शन करते हैं, वो कैसे होता है। विचारों की एकाग्रता जब बढ़ जाती है, हमारे विचारों की एकाग्रता जब एक जगह इकट्ठित हो जाती है और उसमें सने सने वो मजबूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं उन विचारों को हमारे मस्तिष्क के द्वारा, तो हम एक नया अपने अंदर अनुभव पैदा करते हैं, एक नई शक्ति पैदा होती है विचारों में प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न करके। जब हम एकाग्र करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के जो कोश होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, उसमें जो सूक्ष्म तरंगे जाती हैं और वो उनकी संख्या में वृद्धि होने लग जाती है। उनकी संख्या में वृद्धि होने के कारण जो एक समर्थ विचारवान व्यक्ति होता है, या जो मेडिटेशन वगैरह के द्वारा अपने कोश को, सेल्स को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, वो निरंतर मानसिक शक्तियाँ प्राप्त करना शुरू कर लेता है। और ये मानसिक शक्तियाँ जो उसकी विकास हो जाती है, ये टेलीपैथी के रूप में काम करने लगती हैं। रुधिर इसमें होता क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, तेज होने लग जाता है। अगर हम जब भी एकाग्र होकर विचारों को एकाग्र करके जब हम सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं, शरीर काम करता है, शरीर की गति थोड़ी सी तेज हो जाती है, मस्तिष्क की गति तेज हो जाती है, संचार माध्यम हमारा थोड़ा तेज हो जाता है। ऐसे हमारे जो अंदर अणु होते हैं, वो अणु में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे हमारे अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर हम इसमें खुद बहुत सारा सुधार करके टेलीपैथी की क्रिया को बहुत जल्दी सीख सकते हैं, कर सकते हैं और इसका जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि ऐसा करते थे
योग की शक्ति के द्वारा, योग का ध्यान करके, सभी योग की या समाधि की क्रियाएं करके, टेलीपैथी या समाधि की अवस्था में जाकर आध्यात्मिक चिंतन की तरफ हमारे ऋषि मुनि ये कार्य करते थे। विचारों का जो संचालन होता है, या जो हमारे विचार होते हैं जो तेजी से गति करते हैं, इनमें जो संचालन होता है, ये संचालन एकाग्रता के बल पर जब हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमें वो व्यक्ति के विचार हम तक आने लग जाते हैं। मस्तिष्क अगर आपका स्ट्रांग है, परिपुष्ट है, तो आप उन विचारों को जल्दी पकड़ लेते हैं। आपका मस्तिष्क दूर दूर तक विचार भेजने में भी सक्षम है और ग्रहण करने में भी सक्षम है। इतनी शक्ति है, लेकिन इसको शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारी ध्यान और मेडिटेशन और क्रियाएं हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। इनको करने के बाद आप टेलीपैथी की क्रिया को भली प्रकार कर सकते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं। अनेक गुप्त बातें आपको अनायास मालूम होने लग जाएंगी टेलीपैथी की क्रिया के द्वारा। अनेक ऐसी सूक्ष्म चीज़ें आपको पता लगने लगेंगी। आप बहुत सारी कंपन को पकड़ सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी को पकड़ सकते हैं। अनायास ही आप नेगेटिव एनर्जी की भी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे योगी ऐसा कार्य करते हैं और बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, और ये सफलता आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीपैथी की क्रिया को और डिटेल में जानेंगे आने वाले वीडियो में। रेकी की पारिवारिक श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको टेलीपैथी भी सिखाएंगे, हम आपको हिप्नोटिज्म भी सिखाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इनका मेन बेस क्या है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे हमारे साथ श्री रेकी मंत्रा पे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।